हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आयरन फ्लाई को मैनेज करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जिसको अगर आप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ऑलमोस्ट हमेशा प्रॉफिटेबली या जीरो लॉस के साथ बाहर निकलेंगे। तो देखिए, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है वो होती है आयरन फ्लाई। अगर आप नहीं जानते कि एक आयरन फ्लाई क्या होती है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है। इस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक आयरन फ्लाई क्या होती है और उसमें मैंने कुछ एडजस्टमेंट भी शेयर किए हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। हालांकि आज जो मैं आपको एडजस्टमेंट बता रहा हूँ ये एक बहुत ही यूनिक एडजस्टमेंट है और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ऑलमोस्ट हमेशा एक आयरन फ्लाई में नो लॉस या प्रॉफिट के साथ ही बाहर निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और अब दिखाता हूं कि एडजस्टमेंट क्या है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी ट्रेड कर रहा है 16200 के आसपास, मतलब 16200 है, ये एट द मनी है। तो अब मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूं और एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करके दिखाता हूं। तो निफ्टी 16200 पे है, 16200 एट द मनी है। यहां मैं एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करूंगा। तो देखिए, एक मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूं 16200 का और 16200 का एक पुट ऑप्शन भी मैं सेल कर देता हूं। और आयरन फ्लाई बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ मुझे हेजेस बाई करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 500 पॉइंट नीचे जाके एक हेज बाई करता हूं, मतलब मैं 15700 का एक पुट ऑप्शन बाई करता हूं नीचे की तरफ, और 16200 से 500 पॉइंट ऊपर जाता हूं और 16700 का एक कॉल ऑप्शन बाई करता हूं, तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अगर निफ्टी इस रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। और अगर इस रेंज को तोड़ के निफ्टी ऊपर जाता है तो भी मुझे ऑलमोस्ट 7000 रुपीज़ का लॉस होगा। और अगर इस रेंज को तोड़ के निफ्टी नीचे जाता है तो भी मुझे ऑलमोस्ट 7000 रुपीज़ का लॉस होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, 18000 रुपीज़। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है और ये मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है। और ब्रेक इवन्स क्या है, आप ब्रेक इवन्स को देखिए 15840 से लेके 16560, मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज है। मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है, ये 800 पॉइंट की है। इसके ऊपर अगर निफ्टी गया तो भी मुझे लॉस होगा, नीचे गया तो भी लॉस होगा। जैसे इस रेंज को निफ्टी तोड़ता है किसी भी तरफ तो मुझे लॉस होगा और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, 7000 रुपीज़ का। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो एडजस्टमेंट जिससे आप इस लॉस को हटा सकते हो। अगर निफ्टी प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है किसी भी तरफ ब्रेक इवन को तोड़ के, और अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो क्या एडजस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आपको क्या करना है, जैसे निफ्टी अपने ब्रेक इवन को टच करे किसी भी तरफ तो आपको अपोजिट साइड में जाना है और दूसरी तरफ का जो ब्रेक इवन है वहां पे एक ऑप्शन को सेल कर देना है। जैसे मान लीजिए निफ्टी गिर रहा है और निफ्टी गिरते गिरते और आपके इस ब्रेक इवन को टच कर देता है। आपका नीचे की तरफ ब्रेक इवन कितना है, 15840। मान लीजिए निफ्टी ने 15800 को तोड़ दिया, तो मतलब नीचे के ब्रेक इवन को निफ्टी ने टच कर दिया। तो जैसे निफ्टी 15800 को तोड़ता है तो आप क्या करोगे, आप 15550 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दोगे दूसरी तरफ। तो मैं आपको करके दिखाता हूं ये आपको कैसे करना है। देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी ने नीचे की तरफ के ब्रेक इवन को तोड़ दिया। तो जब निफ्टी नीचे की तरफ के ब्रेक इवन को तोड़ेगा तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर का ब्रेक इवन है 15560 उसका एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। तो हम सेल करेंगे 15600 का कॉल ऑप्शन। जैसे निफ्टी नीचे के ब्रेक इवन को टच करता है हम क्या करेंगे, 16560 जो दूसरी तरफ का ब्रेक इवन है उसका एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक 16600 का कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। तो मैं आपको ऑप्शन चेन में लेके चलता हूं और 16600 का कॉल ऑप्शन कितने पे ट्रेड हो रहा है, 115 पे। इसका एक कॉल ऑप्शन मैं सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए, अब अगर निफ्टी नीचे जाता है तो आपका पूरा लॉस हट गया है। आपको 7000 रुपीज का जो लॉस हो रहा था अब वो लॉस 1200 रुपीज का दिखा रहा है। लेकिन आप देखिए, रियल मार्केट में ये ऐसे नहीं होगा। रियल मार्केट में आप ये एडजस्टमेंट तब करोगे जब निफ्टी नीचे गिर चुका होगा। तो उस टाइम पे जो प्रीमियम है ये 115 नहीं होगा, इससे कम होगा। मैं सिर्फ आपको यहां समझा रहा हूं कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो देखिए, अगर निफ्टी नीचे के ब्रेक इवन को टच करता है तो जो ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन था वहां पे आपको एक ऑप्शन को सेल कर देना है, एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है। और मान लीजिए निफ्टी नीचे की तरफ नहीं जाता है, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसको मैं हटा देता हूं, ये हमारा ओरिजिनल बटरफ्लाई है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है और आपका ब्रेक इवन क्या है ऊपर, 16560, अगर निफ्टी यहां पे पहुंच जाता है, मान लीजिए निफ्टी पहुंच जाता है 16600 पे, तो फिर आपको 7000 रुपीज का लॉस होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे इस ब्रेक इवन पे निफ्टी पहुंचे, जो दूसरी साइड का ब्रेक इवन है, दूसरी साइड का ब्रेक इवन कहां पे है, 15800 पे, तो आपको क्या करना है, 15800 का एक पुट ऑप्शन सेल कर देना है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे मान लीजिए आप 15800 का एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं, एक लोट। हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेक इवन को तोड़ दिया है। तो अब आप देखिए, अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आपको एक प्रॉफिट दिखा रहा है 522 रुपीज का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। रियल मार्केट में सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट करोगे उस टाइम पे निफ्टी ऊपर जा चुका होगा। और क्योंकि निफ्टी ऊपर जाएगा, इस वजह से ये जो पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम 150 नहीं मिलेगा आपको, इसका प्रीमियम कम होगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट मूव करता है वैसे वैसे आप इसको शिफ्ट कर सकते हो और इस प्रीमियम को मैच कर सकते हो। वो एक अलग
टॉपिक हो जाएगा, उस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है एक आयरन फ्लाई में अगर वो अपने प्रॉफिटेबल रेंज के बाहर जाता है तो। अब आपका एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन होगा कि ठीक है, मैंने ये एडजस्टमेंट कर दिया और निफ्टी ऊपर जाता है तब तो मुझे लॉस नहीं होगा, तब तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर निफ्टी वापस रिवर्स हो जाता है तो उस केस में मुझे लॉस होगा, क्योंकि अब मैंने एक नेकेड पुट ऑप्शन सेल कर रखा है और नेकेड पुट ऑप्शन में जो मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। देखिए यहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। आयरन फ्लाई में आपका लॉस कितना था? 7,000 रुपीज का। आपका मैक्सिमम लॉस 7,000 रुपीज का था, लेकिन अब आपका लॉस अनलिमिटेड है। निफ्टी जितना गिरेगा उतना ही आपको लॉस होगा। तो ये लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपने एक नेकेड पुट ऑप्शन को सेल कर रखा है। तो अब आपका सवाल होगा कि निफ्टी ऊपर गया तो ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी वापस आता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो देखिए, इस नेकेड पुट से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर निफ्टी रिवर्स होता है और वापस आता है तो आपका जो लॉस मेकिंग जोन है इसमें आने से पहले आपकी प्रॉफिटेबल रेंज से होकर निफ्टी को गुजरना पड़ेगा। मतलब निफ्टी अगर यहां से रिवर्स होता है और इस लॉस मेकिंग जोन में आता है तो यहां पहुंचने से पहले निफ्टी को आपकी प्रॉफिटेबल जोन से गुजरना पड़ेगा। मतलब आपके पुट में जो लॉस आएगा उससे पहले जो आपका ओरिजिनल बटरफ्लाई है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब निफ्टी आपकी प्रॉफिटेबल जोन में आए वहां पे आप प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हो सकते हो। तो इस नेकेड पुट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली कॉल ऑप्शन में भी ऐसे ही है। कॉल ऑप्शन का भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और कॉल ऑप्शन में हमने क्या सेल किया था? 16,600 का एक कॉल ऑप्शन हमने सेल किया था। तो देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी नीचे जाता है तब तो मेरा लॉस 1400 रुपीज का दिखा रहा है, लेकिन अगर निफ्टी वापस रिवर्स हो जाता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि मैंने 16,600 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। अगर निफ्टी रिवर्स होता है तो आपके लॉस वाले एरिया में आने से पहले निफ्टी आपके प्रॉफिटेबल जोन से होके गुजरेगा। तो जब निफ्टी आपके प्रॉफिटेबल जोन में आए वहां पे आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। इस नेकेड कॉल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और यही ब्यूटी है इस एडजस्टमेंट की कि आप एक ऑप्शन को सेल तो कर रहे हो, लेकिन उस ऑप्शन में आपको लॉस आने से पहले निफ्टी को आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा आपके ओरिजिनल ट्रेड में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही यूनिक एडजस्टमेंट है और ये बहुत इफिशिएंटली वर्क करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही यूनिक एडजस्टमेंट है और ये बहुत इफिशिएंटली वर्क करता है। लेकिन आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि आपको एडजस्टमेंट ऐसे करना है, लेकिन जब आप रियल मार्केट में करोगे तो जो प्रीमियम आप देख रहे हो, प्रीमियम इतने नहीं मिलेंगे, इससे थोड़े कम मिलेंगे। और उसका रीजन यह है कि निफ्टी उस टाइम पे मूव कर चुका होगा। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तब हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे, और अगर निफ्टी नीचे जाएगा तब हम कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो अगर निफ्टी नीचे जाता है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा, और अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। तो इस वजह से जो प्रीमियम आप यहां पे देख रहे हो ये इतना नहीं होगा, इससे कम होगा, लेकिन उसको आप कंपनसेट कर सकते हो। या तो आप पुट्स को रोल ओवर करते जाइए मार्केट के साथ साथ, या आप कॉल्स को रोल डाउन करते जाइए मार्केट के साथ साथ, और आप इस प्रीमियम को मैच कर जाओगे। इवन इससे बेटर प्रीमियम भी आप कलेक्ट कर सकते हो अगर आप विजिलेंट रहते हो तो चलिए, ये था वो एडजस्टमेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। देखिए, मार्केट काफी वोलेटाइल है और इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में जो सबसे बढ़िया वर्क करती है जो स्ट्रेटजी, वो है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई में लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन उस लिमिटेड लॉस को भी आप कैसे हटा सकते हो वो तरीका मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।